Hello everyone, welcome to the free study jam and subscribe this channel for a free study of mechanical engineering and general studies। तो आज हम लोग बात करेंगे थ्योरी ऑफ मशीन के क्वेश्चन नंबर 271 से लेकर 300 तक के। इससे पहले हम लोग आर के जैन बुक से थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, फ्लूइड मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम लोग पूरी तरह कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ मशीन। तो इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हर संडे को टेलीग्राम में ग्रुप है जिसका नेम मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो दिया हुआ है, तो उसमें जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और हर संडे को वहाँ पर फुल टेस्ट होता है, ठीक, 100 क्वेश्चन का फुल टेस्ट होता है, तो उसको आप लोग अटैम्प्ट करते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला है विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल। तो पहला है द शेप ऑफ इनवॉल्यूट प्रोफाइल इज़ डिपेंडेंट ओनली ऑन द डायमेंशंस ऑफ बेस सर्किल, सही है। इसके बाद सेकंड है द एंगुलर वेलोसिटी रेशियो व्हेन टू इनवॉल्यूट्स आर इन मैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ बेस सर्किल। ये वाला गलत है, ये जबकि इनडायरेक्टली ये मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। तो आपका जो फॉल्स स्टेटमेंट है वो है बी, ओके। तो इसके बाद 272 है द गियर ट्रेन इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट गियर आर ऑन द सेम एक्सिस, ठीक। ये है आपका गियर 1, इसके बाद ये गियर 2, ये है कनेक्ट अभी से, और ये है गियर 4। तो इसमें देखिए फर्स्ट गियर और लास्ट गियर की जो एक्सिस है वो सेम है। तो इस ट्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवल्टेड गियर ट्रेन, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज ई पार्ट। इसके बाद 273 है इन इनवॉल्यूट टीथ नॉर्मल टू द इनवॉल्यूट। तो नॉर्मल टू द इनवॉल्यूट इज टेंजेंट टू, वो होती है बेस सर्किल की टेंजेंट होती है, ओके। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। इसके बाद 274 है द मिनिमम नंबर ऑफ टीथ ऑन अ गियर विद 14.5 डिग्री प्रेशर एंगल विल बी। तो देखिए अगर आपको मिनिमम नंबर ऑफ टीथ पूछे तो होता है 2 cos स्क्वायर अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है, प्रेशर एंगल। यहाँ पे कितना दिया है, 14.5। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 32, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी पार्ट। इसके बाद 275 है मीटर गियर्स आर यूज्ड फॉर। तो मीटर गियर्स को हम लोग किस लिए यूज करते हैं, इक्वल स्पीड के लिए, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। इसके बाद 276 है द डिफरेंस बिटवीन डिडेंडम एंड एडेंडम, ठीक। तो जैसे ये है टूथ आपका, ओके। तो ये है आपका डिडेंडम सर्किल और ये है एडेंडम सर्किल, ये है पिच सर्किल। इसके ऊपर का रेडियल जो पार्ट है वो हो गया एडेंडम और नीचे का हो गया डिडेंडम, ठीक। तो डिफरेंस बिटवीन एडेंडम एंड डिडेंडम, तो वो क्या होता है, क्लियरेंस। ये वाला जो पार्ट होगा ये होगी आपकी क्लियरेंस, ओके। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन तो आपका 277 है लार्जर प्रेशर एंगल रिजल्ट्स इन। तो देखिए अगर प्रेशर एंगल को आप इंक्रीज़ करोगे तो बेस जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, मतलब कि वाइडर होता जाएगा, और अगर बेस वाइडर है तो टीथ स्ट्रांग होगा, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए पार्ट। इसके बाद 278 है द कॉन्टैक्ट रेशियो और इंगेजमेंट फैक्टर इन केस ऑफ गियर। तो कॉन्टैक्ट रेशियो क्या होता है, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइडेड बाय cos 5, ठीक। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1.3 से लेके 1.3 टू 1.5, ओके। इसके बाद आपका 279 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द गियर फॉर नॉन पैरेलल नॉन इंटरसेक्टिंग शेफ्ट, ठीक। तो देखिए नॉन पैरेलल और नॉन इंटरसेक्टिंग शेफ्ट के लिए कौन सा गियर होता है, वॉर्म होता है, हाइपॉइड होता है, क्रॉस हेलिकल होता है, ठीक। तो इसमें से जो आपका बेवल है वो किसके लिए होता है, इंटरसेक्टिंग शेफ्ट के लिए, ठीक। तो आपका 279 का हो जाएगा सी पार्ट। इसके बाद 280 है द प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच πd/t और डायामीट्रल पिच t/d का जो प्रोडक्ट है वो कितना होगा, पाई, ओके। तो 280 का कितना हो गया, सी पार्ट। इसके बाद 281 है विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट साइक्लॉइडल गियर्स। इंटरफेरेंस एग्जिस्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोफाइल एंड लेस फ्लेक्सिबल, हैव स्प्रेडिंग फ्लैंक्स, लेस वियर ईज इन ट्रांसमिटिंग पल्सेटिंग लोड। देखिए इसकी एडवांटेज क्या है साइक्लॉइडल गियर की, कि इसमें इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक, जबकि इनवॉल्यूट में इंटरफेरेंस होता है, ठीक। तो इसके फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है, ए पार्ट है, क्योंकि इसमें इंटरफेरेंस तो होता नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। इसके बाद 282 है
बेवल गियर्स हैव देयर टीथ। तो बेवल गियर्स देखिए वो कोन टाइप होता है, तो उसमें जो होते हैं गियर जो उसमें टीथ होते हैं इस तरह से, ठीक। ये कोन है तो इसमें जो टीथ होंगे मतलब कोन फॉर्म में होता है बेवल गियर, ठीक। अगर ये टीथ अगर स्ट्रेट हैं तो स्ट्रेट तो आप बोलेंगे स्ट्रेट बेवल, अगर ये टीथ कर्व्ड हैं तो आप बोलेंगे हेलिकल बेवल या फिर स्पाइरल, ठीक। तो इसमें देखिए बेवल गियर्स हैव देयर टीथ कट ऑन द सर्फेसेस ऑफ द फ्रस्टा ऑफ कोन्स, ओके। तो 282 का करेक्ट ऑप्शन होगा डी पार्ट। इसके बाद आपका 283 है, हेलिकल गियर्स हैव देयर टीथ। तो हेलिकल गियर के जो टीथ होते हैं वो होते हैं इंक्लाइंड टू व्हील रिम, ठीक। इसे करेक्ट ऑप्शन हो गया बी पार्ट। 284 है, विच इज़ फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट इनवॉल्यूट गियर्स। तो इनवॉल्यूट गियर में देखिए प्रेशर एंगल तो कांस्टेंट होता है, तो पहला ही ऑप्शन इसने रॉन्ग दे दिया है। और ये जो आपकी कंडीशन है फ्रॉम जीरो एट पिच टू मैक्सिमम एट कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ इंगेजमेंट, ये होती है आपकी, ये जो कंडीशन है ये है आपकी साइक्लोइडल प्रोफाइल के लिए, ठीक। 285 का द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन इनवॉल्यूट गियर इज अ फंक्शन ऑफ द बेस सर्किल ऑफ द मेसिंग गियर एंड प्रेशर एंगल, क्योंकि ये जो आपका बेस सर्किल रेडियस होती है वो होती है पिच सर्किल रेडियस इंटू कॉस फाई, ठीक। फाई क्या है, प्रेशर एंगल, ठीक। इसके 286 है, बेस्ट प्रोफाइल टू ऑब्टेन रजिस्टेंस अगेंस्ट वियर इज। तो बेस्ट प्रोफाइल कौन सी है, 14.5 डिग्री फुल डेप्थ इनवॉल्यूट, ओके। इसके 287 है, फॉर अ गिवन टोटल आर्क ऑफ एक्शन द वर्क वेस्टेड इन फ्रिक्शन विल बी लेस व्हेन आर्क ऑफ अप्रोच। तो आर्क ऑफ अप्रोच मतलब कि लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑन द बेस सर्किल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एंगेजमेंट टू द पिच पॉइंट, ये क्या होगा आपका आर्क ऑफ अप्रोच। और इसके बाद पिच पॉइंट टू एंड ऑफ एंगेजमेंट वो क्या होगा, आर्क ऑफ रिसेस, ओके। तो आपकी वर्क वेस्टेड इन फ्रिक्शन विल बी लीस्ट व्हेन आर्क ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू आर्क ऑफ रिसेस, ओके। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट। इसके बाद 288 है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी इन केस ऑफ वॉर्म एंड वॉर्विल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि आपको एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको हेलिकल गियर, स्पाइरल गियर और आपको वॉर्म गियर इन सब की याद होनी चाहिए, ठीक। सिर्फ मैक्सिमम एफिशिएंसी, ओके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए पार्ट, 1 माइनस साइन फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन फाई। इसके बाद 289 है, द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ स्पाइरल गियर विद शाफ्ट एंगल अल्फा एंड प्रेशर एंगल फाई इज इक्वल टू, ये होगा 1 प्लस कॉस अल्फा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस अल्फा माइनस फाई, ओके। इसके बाद 290 है, अ गियर हैविंग 100 टीथ इज फिक्स्ड एंड अनदर गियर हैविंग 25 टीथ रिवॉल्व्स अराउंड इट एंड द सेंटर लाइन ऑफ बोथ गियर बीइंग जॉइंड बाय एन आर्म। तो ये गियर है 100 टीथ का, इसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है एक गियर 25 टीथ का, ठीक। और ये दोनों आपस में कनेक्ट है आर्म के थ्रू, ठीक। तो हमने आर्म को शो कर लिया ए से, बड़े जो बिग गियर है उसको 1 से और छोटे वाले को 2 से। तो ए लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए, 2, ठीक। 0 1 को 1 से। अब N2/N1 कितना होगा, हमें 2 की स्पीड पता करनी है, N2/N1 तो ये कितना होगा टीथ, T1/T2। अब N1 को तो हमने 1 मान लिया है, तो T1 कितना है, T1 है 25 और T2 कितना है 100, तो ये हो जाएगा 1/4। बट अपोजिट डायरेक्शन में ये दोनों रिवॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा A1 2 0 1 माइनस 1/4, ठीक। अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए x से, x पे ये तो x इंटू 0 0 हो जाएगा माइनस 1/4 इंटू एक्स, ठीक। अब आप ऐड कर दीजिए y, तो y प्लस एक्स और y माइनस x/4, ठीक। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा y, तो x प्लस वाई, और जो गियर नंबर 2 है इसका कितना हो जाएगा y माइनस x/4। अब इसने हमें फिक्स्ड गियर कौन सा दिया है, तो इसने हमसे बोला है कि जो बड़ा गियर है 100 टीथ वाला वो है फिक्स, और हमने बड़ा गियर किसको माना है, वो माना है ये है 1 x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि वो मतलब कि वो तो अपना फिक्स्ड है, तो उसकी स्पीड कितनी 0 है, तो y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो y इक्वल टू माइनस एक्स है। और हाउ मैनी रिवोल्यूशन मेड बाई गियर ऑफ 25 टीथ, तो हमें वैल्यू फाइंड करनी इसकी y माइनस x/4 की हमें वैल्यू फाइंड करनी फॉर वन रिवोल्यूशन ऑफ आर, मतलब कि y की वैल्यू में 1 दी है और x इक्वल टू माइनस वाई है, तो x की वैल्यू -1 हो जाएगा। अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका
ये होगा आपका रुकिए 1 मिनट। देखिए आर्म का 1 है और जो बड़ा गियर है वो है 1 और छोटा गियर है वो है 2, ठीक। अब इसके बाद ए है 0, 1 जो है 1 की हमने स्पीड मानी 1 और तो फिर n2 हमें n2 की स्पीड पता करनी है और n1 की 1 पता है और n1 के टीथ कितने वो 100 और n2 के कितने 25, तो 100/25 कितना हो जाएगा 4, ठीक। तो n2 ये हो जाएगा आपका 4 होगा, ना कि -1/4, ठीक। तो आपका फाइनली आ गया GA1201 -4। तो आपका जो फाइनल आएगा वो आएगा x+y और y-4x, ठीक। तो y-4x आएगा, ना कि y-x/4, y-4x और y की वैल्यू कितनी है 1 और x की वैल्यू -1, तो 1 + 4 = 5। तो इसमें जब हम लोगों ने पहली बार अटैम्प्ट किया था तो उसमें एक हम लोगों ने गलती कर दी थी, वो हम लोगों ने करी थी स्पीड फाइंड करने में, ठीक। वो हम लोग n2/n1 और = t1/t2 की जगह में t1 की जगह हम लोग 25 पुट कर रहे थे, जबकि वहाँ पे 100 होगा, ओके। तो ये जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 5। अगर आपको इसमें अभी भी कोई अगर दिक्कत हो तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जाकर पूछ सकते हैं, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट। 291 है, इफ़ द फोर्स ट्रांसमिटेड बिटवीन टू मैसिंग गियर्स इज एफ एंड इफ द पिच सर्किल स्पीड इज v मीटर पर मिनट देन हॉर्स पावर ट्रांसमिटेड विल बी। इसी तरह का क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा था, जिसमें कि इन्होंने t1 - t2 दिया था ना, और वो दिए थे किलोग्राम में। इसमें क्या हुआ है, इसमें इन्होंने जो स्पीड दी है वो दी है मीटर पर मिनट में, और इन्होंने f जो दिया है वो दिया है फोर्स। तो f इंटू v को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे सेकंड में, तो 60, और हॉर्स पावर में फाइंड करना है तो 746 इंटू 60, तो ये अराउंड आ जाएगा 4500 के, ठीक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी पार्ट, f इंटू वी डिवाइडेड बाई 4500। इसके बाद 292 है, द इंटरफेरेंस और अंडर कटिंग इन इनवॉल्यूट गेट्स कैन बी अवॉइडेड बाई। तो देखिए अगर आपको इंटरफेरेंस और अंडर कटिंग को आपको अवॉइड करना है, मतलब कि उसको ख़त्म करना है, तो आप क्या प्रेफर करेंगे। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए सेंटर डिस्टेंस को वेराई करेंगे जिससे कि आपका प्रेशर एंगल चेंज होगा, सही है। यूजिंग मॉडिफाइड इनवॉल्यूट और कंपोजिट सिस्टम, सही है। इंक्रीजिंग द एडेंडम ऑफ स्मॉल व्हील, मतलब कि पीनियन, और रिड्यूसिंग इट फॉर द लार्जर व्हील, ठीक है। आपको पीनियन का एडेंडम को कम करना है और पीनियन के एडेंडम को इंक्रीज़ करना है और गियर के एडेंडम को कम करना है, ठीक। तो इसमें तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इन तीनों का ही यूज करके आप इंटरफेरेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक। तो करेक्ट ऑप्शन है डी पार्ट। इसके बाद आपका 293 है, द क्रैंक्स ऑफ लोकोमोटिव्स विद 2 सिलेंडर्स इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टार्टिंग ऑफ लोकोमोटिव इन एनी पोजीशन आर इनवेरिएबली प्लेस्ड एट। तो उनको 90 डिग्री पे होने चाहिए, ठीक। जिससे कि अगर लोकोमोटिव को हम लोग स्टॉप कर दें तो फिर से उसको ईजिली स्टार्ट करने के लिए जो क्रैंक्स होने चाहिए लोकोमोटिव के वो 90 डिग्री पे होने चाहिए एक दूसरे से, ठीक। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी पार्ट। इसके बाद 294 है, सेकेंडरी फोर्सेस इन रेसिप्रोकेटिंग मास ऑन इंजन फ्रेम आर। तो देखिए जो सेकेंडरी फोर्स होते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, mr² cos 2θ/n। बट जो सेकेंडरी फोर्स होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी प्राइमरी फोर्स के कंपेयर में 2 टाइम्स होती है, ठीक। तो यहाँ पे 2 ओमेगा और नीचे 4 से, तो mr 2 ओमेगा का होल स्क्वायर cos 2θ/4n, ठीक। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी पार्ट, ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी एज ऑफ प्राइमरी फोर्स। इसके बाद 295 है, इन रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स प्राइमरी फोर्सेस आर। देखिए प्राइमरी फोर्सेस जो होते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन में वो कभी भी कम्प्लीटली बैलेंस्ड नहीं होते हैं, वो हमेशा पार्शली बैलेंस्ड होते हैं, ठीक। और इसके बाद है 296, इसके इन लोकोमोटिव्स द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड टू क्रैंक रेडियस इज़ केप्ट वेरी लार्ज इन ऑर्डर टू। देखिए अभी मैंने आपको बताया जो आपका सेकेंडरी फोर्स है उसका फॉर्मूला क्या आता है, mr² cos 2θ/n। अब डिनोमिनेटर में n है, n की वैल्यू क्या होती है, लेंथ ऑफ कनेक्टिंग रॉड डिवाइडेड बाई क्रैंक रेडियस। अगर n की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो सेकेंडरी फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसमें क्या है, मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ सेकेंडरी फोर्सेस। करेक्ट ऑप्शन इज सी पार्ट। 297 है, पार्शियल बैलेंसिंग इन लोकोमोटिव्स रिजल्ट्स इन। देखिए पार्शियल बैलेंसिंग जो होती है लोकोमोटिव्स उसकी वजह से हैमर ब्लो आता है, वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिक एफर्ट आता है, और आता है आपका स्विंग कपल, ठीक। हैमर ब्लो क्या होता है,
तो देखिए हैमर लो क्या होता है, मैक्सिमम वर्टिकल एंड बैलेंस्ड फोर्स caused by the mass provided to balance the reciprocating masses। ठीक, देखिए हम रेसिप्रोकेटिंग मास को बैलेंस करने के लिए जो मास हम प्रोवाइड करते हैं उसकी वजह से जो मैक्सिमम वर्टिकल एंड बैलेंस्ड फोर्स आता है उसी को हम लोग बोलते हैं हैमर ब्लो। ठीक, और इसका वैल्यू कितनी होती है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, इसके बाद है आपका वेरिएशन ऑफ ट्रैक्टिक एफर्ट। ये क्या होता है, ये होता है अनबैलेंस्ड पोर्शन ऑफ द प्राइमरी फोर्स विच एक्ट्स अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ अ लोकोमोटिव इंजन। ठीक, ये आपका एक्ट करता है अनबैलेंस्ड फोर्स ऑफ द प्राइमरी फोर्स की वजह से। ठीक, और ये कहाँ पे एक्ट करता है, अलोंग द लाइन ऑफ स्ट्रोक ऑफ लोकोमोटिव इंजन। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस रूट टू 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और मैक्सिमम वैल्यू कितने कितने पर होती है, जब थीटा की वैल्यू 135 और 315 होती है। ठीक, इसके बाद आपका आता है स्विंग कपल। ठीक, स्विंग कपल क्या होता है, ये आपका एक्ट करते हैं अलोंग द लाइंस ऑफ स्ट्रोक आर सेपरेटेड बाई एल डिस्टेंस हैं, इसकी वजह से क्या होगा, ये दोनों एक कपल बना लेंगे। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है स्विंग कपल की, इसकी वैल्यू होती है प्लस माइनस 1/√2 1 माइनस सी एम आर ओमेगा स्क्वायर इंटू एल। ठीक, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितने पे होती है, जब थीटा की वैल्यू 45 और 225 हो। ओके, तो आपका 297 का हो गया ए पार्ट करेक्ट। इसके बाद 298 है, अ डिस्क ऑसिलेट्स फ्रीली एट द एंड ऑफ अ शाफ्ट the other end of which is fixed with increase in shaft stiffness the natural frequency of vibration। देखिए ओमेगा एन की वैल्यू कितनी होती है, ओमेगा एन की वैल्यू होती है के जे। ठीक, अब ये डायरेक्टली ये प्रोपोर्शनल है √/kt। ठीक, अगर आप स्टिफनेस को इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ करेगी। ठीक, तो 298 का हो गया ए पार्ट। इसके बाद 299 है, पिकअप द रॉन्ग स्टेटमेंट। Viscous force required to cause a plate to slide over a parallel plate is proportional to coefficient of viscosity का होता है, एरिया के होगा, बट ये वेलोसिटी ग्रेडियंट की होगा। ठीक, ना कि लुब्रिकेंट थिकनेस के। ओके, जैसे रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, डी पार्ट। इसके बाद 300 है, इन हाइड्रोस्टैटिक बीयरिंग प्रेशर टू लुब्रिकेंट इज सप्लाइड बाई। तो देखिए हाइड्रोस्टैटिक में जो प्रेशर सप्लाइड करा जाता है लुब्रिकेंट में, वो आपका करा जाता है बाय द एक्सटर्नल सोर्स। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए पार्ट। तो ये हो गया आपके 30 क्वेश्चन। तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा हर संडे को फुल टेस्ट अटैम्प्ट करने के लिए, और नेक्स्ट लेक्चर कल आएगा। सो थैंक यू गाइज एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।